रैदास जी बैठ गए, बीच में ठाकुर जी रख दिए, दूसरी तरफ ब्राह्मण बैठ गए। तो रैदास जी ने कहा ठाकुर जी किसकी गोद में आएंगे, मंत्र पढ़ो। ब्राह्मणों ने इतने वेद के मंत्र पढ़े, इतने वेद मंत्र पढ़े, भगवान सिंहासन से नहीं उठे। अब रैदास की बारी आई, तुम बुलाओ भगवान को। तो रैदास ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, रैदास बाबा गाने लगे, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। और देखते ही देखते गंगा जी से सालग्राम भगवान प्रकट होकर के रैदास जी की गोद में आ गए। आनंद हो गया, सब जय जयकार करने लगे। श्री महामहिम रैदास जी तो राह पे बैठकर पादुका गूंथते थे। एक पंडित जी जाते थे, अरे रैदास जी आप कभी तो गंगा नहाने चलो। तो कहते हमारे पास समय नहीं गंगा स्नान करने का। हम तो जा नहीं पा रहे, आप रोज गंगा स्नान करने जाते हो। 2 केला, हम गरीब आदमी, ज्यादा तुम्हारे पास है, गंगा जी को दे देना, कह देना रैदास जी ने दिया। और गंगा जी से कहा कि 2 केला रैदास। गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ, गंगा जी ने अपना एक कंगन उतारा स्वर्ण और कहा रैदास जी को दे देना जाके। हम रोज गंगा नहा रहे हैं नियम से, कभी गंगा जी हमसे बात, और वो तो कभी आते ही नहीं गंगा। और देखो उनको सोचा कि देने की जरूरत क्या, इतना महंगा कंगन है, चुपचाप अपनी पंडिताइन को देंगे जाके, रैदास जी को दे। अब वो जिस गली से चले तो घूम के वही रैदास जी के दरवाजे खड़े हो जाए, जिस मार्ग से चले वो वहीं खड़े हो जाए। हार गए उन्होंने। दुनिया के लोगों में एक बदलाव लाने का अगर सबसे पहला अगर कोई नियम बनाया, दुनिया में बदलाव लाने का अगर क्रम चालू करा, तो संत श्री रविदास जी महाराज ने प्रारंभ करा। ये कोई साधारण से संत नहीं। मीराबाई से लोगों ने कहा तू इतनी बड़ी राजघराने की रहने वाली है, तू इतनी बड़े राजघराने की रहने वाली छत्राणी है, और तू गुरु किसको बनाई है? वो चमड़े का जूता सिलने वाले, वो चर्मकार रविदास जी को। मीराबाई ने कहा जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तेरी पूजा करूं, नाम तेरा रटूं, मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा। शूद्र रविदास हमारे साथ बैठकर भोजन करेगा तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसे हमसे दूर बिठाओ। ये कठोर शब्द चित्तौड़ की महारानी झालीबाई की दावत में आए पंडितों के थे। ये सुनकर रानी झालीबाई क्रोधित हो गईं, क्योंकि उन्होंने गुरु रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार किया था। तब गुरु रविदास जी ने रानी झालीबाई से कहा, मैं दूसरी जगह बैठ जाता हूँ, क्योंकि हर जगह परमात्मा विराजमान है, तो क्या छोटा क्या बड़ा। और वे उठकर पंडितों से दूर बैठ गए। तब पंडितों ने देखा कि हर पंडित के बगल में गुरु रविदास जी बैठे हैं। ये देखकर वे घबरा गए और उन्होंने गुरु रविदास जी से क्षमा मांगी।